नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है वापस अपने एक नए वीडियो के अंदर। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ यहाँ पर, बिकॉज कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पर 2025 की मार्च की बोर्ड एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं या उन लोगों का एग्ज़ाम मार्च बोर्ड 2025 में होने वाला है, तो उन सभी लोगों के लिए ये जो पर्टिकुलर वीडियो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज कि आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि पेपर पैटर्न किस तरीके से बनने वाला है मार्च 2025 की एग्ज़ाम का, और उसके अंदर भी जो डेडिकेटेड सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर कि अकाउंट का पेपर पैटर्न किस तरीके से बनेगा। बिकॉज यहाँ पर इसके अंदर मार्क्स को स्कोर करना वो बहुत ज़्यादा इजी भी होता है और थोड़ा टफ भी होता है। क्यों? बिकॉज कि इसके अंदर वहाँ पे सम्स इंक्लूडेड है इसीलिए, और सम्स के साथ साथ वहाँ पे थियरी भी आती है। तो आज मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ कि इसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो पेपर पैटर्न किस तरीके से यहाँ पर बनने वाला है यहाँ पे 2025 मार्च बोर्ड की एग्जाम का, और दूसरा यहाँ पर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि भाई कौन से चैप्टर में से कितना कितना आप लोगों को वहाँ पर पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन नंबर पे कौन सा चैप्टर वहाँ पे आने वाला है। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए जो लोग 12th बोर्ड की एग्जाम देने वाले हैं 2025 के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो है वो हम लोगों को यहाँ पे क्या देखना है कि भाई मार्क्स किस तरीके से बनाए गए हैं इस बार यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल हमारे को 6 सेक्शन बताए गए हैं, ए से लेके एफ तक यहाँ पर सारे सेक्शन है। जिसके अंदर मैं बात करूँ अगर हमारे सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए के अंदर यहाँ पर हमारा 1 नंबर के क्वेश्चन से लेकर 20 नंबर के क्वेश्चन वहां पर हमारे जो होंगे वो सेक्शन ए के अंदर होंगे, जो हर एक क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स वहां पे स्कोर करेगा। इसी तरीके से वहां पे सेक्शन बी जो रहेगा वो हमारा यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, जिसके अंदर 21 से लेके 30 तक सारे क्वेश्चन नंबर होंगे और हर एक क्वेश्चन वहां पर 1 मार्क का होगा। तो इस तरीके से वहां पर हमको क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन की भी तैयारी करनी रहेगी। नेक्स्ट अगर बात करता हूं तो सेक्शन सी की, तो जहां पे 31 से लेके 36 तक वहां पे क्वेश्चन होंगे, बट हमको इसमें से सिर्फ और सिर्फ वहां पे कितने अटेंड करना है, सिर्फ और सिर्फ हमको वहां पे 4 ही अटेंड करने हैं। तो हम उस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे कि जिससे क्या है कि हमारे वहां पे जो हमको 4 क्वेश्चन अटेंड करने हैं हम वहां पे आसानी से अटेंड कर सके। और वहां पे हर एक क्वेश्चन कितने मार्क का है, 3 मार्क का है। तो इस तरीके से 12 मार्क हमारे को सेक्शन सी में सी मिलेंगे। सेक्शन डी की अगर मैं बात करूं तो वहां पे 37 से 41 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आने वाले हैं, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे। 5 में से सिर्फ और सिर्फ हमको सॉल्व कितने करने हैं, वहां पे 3 ही सॉल्व करने हैं। और कौन से चैप्टर के आने वाले हैं वो मैं आप लोगों को आगे इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर। अब यहाँ पर आगे जो इसको हमको मार्क्स मिलने वाले हैं वो कितने मिलेंगे, 12 मार्क्स इसके अंदर मिलने वाले हैं। सेक्शन ई की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पे टोटल 42 से लेकर 46 तक क्वेश्चन नंबर जो होंगे वो हमारे सेक्शन ई के अंदर आएंगे। इसका मतलब है कि यानी यहाँ पर हमारे टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, लेकिन 5 में से हमको सॉल्व कितने करने हैं, सिर्फ और सिर्फ 3, और हर एक क्वेश्चन वहां पर 8 मार्क्स कैरी करेगा। तो इसके अंदर भी कौन से क्वेश्चन आपको करने चाहिए वो चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। और इसी के साथ साथ जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो हमारे सेक्शन एफ का। सेक्शन एफ के अंदर यहाँ पे 47 से लेके 48 नंबर तक जो होंगे वो हमारे सेक्शन एफ के अंदर आएंगे, यानी कि हमारे टोटल 2 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन वहां पर क्या है 11 मार्क्स कैरी करता है। तो इस तरीके से 22 मार्क्स वहां पर हमारे होंगे। और ध्यान रखना सबसे ज्यादा वेटेज वाला जो सेक्शन है वो हमारा सेक्शन एफ है। तो इस चीज को लेकर हम लोग आगे आने वाले वीडियोस के अंदर और भी लेक्चर्स बनाएंगे, जिससे क्या है कि आप लोगों के इसमें से जितने भी हो सके उतने मैक्सिमम मार्क्स वहां पर आप लोग स्कोर कर सको। अब दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोगों का इस पूरे वीडियो का, कि जहां पर आप लोगों को क्या है ये मैं बताने वाला हूं कि कौन से आप लोगों को वहां पर चैप्टर्स के नंबर या तो फिर इलस्ट्रेशन आप लोगों को वहां पे सॉल्व करने चाहिए। तो अगर मैं यानी आप लोगों को कहूं कि भाई सबसे पहले जो होगा यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर है, तो क्वेश्चन नंबर ए जो है वो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में से आने वाला है कंबाइन होके, और क्वेश्चन नंबर बी जो है वो भी सेम है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में से कंबाइन होके वहां पर आने वाला है। अब यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 31 से लेके, तो 31 जो है वो वहां पे हमारा होगा चैप्टर नंबर 1, यानी कि आपका जो पार्ट 1 है उसका चैप्टर 1। तो उसके अंदर जो जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस है वहां पर वो आप लोगों को तैयार करने हैं, और कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करने हैं वो भी चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है कि भाई इलस्ट्रेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1, 2, 5 और 11, मतलब 5 से लेके 11 तक आप लोगों को यहाँ पर सारे इलस्ट्रेशन तैयार कर लेने हैं। और अगर आपको एक्सरसाइज के अंदर सॉल्व करना है तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 1 to 5 to 11 वाले जितने भी क्वेश्चन है वो आप वहां पे सॉल्व कर सकते
हो। क्वेश्चन नंबर 32 की यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके से यहाँ पर पार्ट 1 चैप्टर नंबर 4 रहेगा, जिसके अंदर वहाँ पर क्या है कि आप लोगों को कौन सा इलस्ट्रेशन सॉल्व करना है, तो 2 और 4 नंबर का इलस्ट्रेशन आप लोगों को वहाँ पे सॉल्व करना रहेगा। और एक्सरसाइज की सम की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे 5, 6, 7, 8 ये आप लोगों को वहाँ पर करने ही करने हैं। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, मैंने हर एक क्वेश्चन के वाइज वहाँ पर आप लोगों को कौन से इलस्ट्रेशन, कौन से एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोगों को वहाँ पे सॉल्व करने हैं। हमेशा ध्यान रखना, आगे आप लोग जब कभी भी पढ़ रहे हो तो पहले ध्यान से पढ़ लेना कौन सा पार्ट है, मतलब पार्ट 1 है या पार्ट 2 है। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों चीज़ें वहाँ पर मैंने लिखी हुई है। अगर वहाँ पे 35, 36 से 2 क्वेश्चन आते हैं तो 2 क्वेश्चन के अंदर पार्ट 2 के दोनों क्वेश्चन आने वाले होंगे, तो आप लोगों को यहाँ पर इलस्ट्रेशंस भी तैयार कर लेने, एक्सरसाइज भी तैयार कर लेनी, और अगर कुछ थियरी उसके और में आती है तो वो चीज़ भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, वो चीज़ भी आप लोगों को यहाँ पे तैयार कर लेनी। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, मैंने हर एक क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर आप लोगों को मैंने चैप्टर बताया कि इस क्वेश्चन के ऊपर कौन सा चैप्टर आप लोगों को वहाँ पे तैयार करना है। तो वहाँ पर क्या होगा कि मार्क्स और वेटेज दोनों के अंदर वहाँ पर क्या है, अपनी वहाँ पे ग्रिप आ सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने आप लोगों को सारे क्वेश्चन जो है वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई गई है। तो आप लोगों को ये जो पर्टिकुलर PDF रहेगी ये मैं आप लोगों को लिंक वहाँ पे दे दूंगा, तो जिससे क्या है कि आप लोग इसे एक्सेस कर पाए और आप लोगों के जितने भी मार्क्स एग्जाम के अंदर आप लोगों को स्कोर करने हैं वो आप वहाँ पे डिसाइड कर सके कौन से सेक्शन के अंदर कितना प्रिपरेशन आप लोगों को वहाँ पे करना है। सो ये जो बात थी ये तो हमारे आज का जो फर्स्ट टॉपिक था, मतलब क्या आप बोल सकते हो कि आज का जो हमारा पहला सब्जेक्ट था वो अकाउंट्स को लेकर यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है। इसी तरीके से और भी जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उस चीज़ को लेकर भी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वीडियो बनाऊंगा। तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे क्या है कि आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे, साथ ही साथ आपके फ्रेंड्स के भी क्या वहाँ पर अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।